हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आपको अपने चैनल पर एक बार फिर वेलकम कहता हूं। आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टूडेंट्स जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन भी प्रेस कर दें और ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स आज मैं आपको एक्सरसाइज 7.3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये इसमें आपने एंगल को लोकेट करना है। अब स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 और पार्ट 3 स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स लिखा है 780 डिग्री और थर्ड पार्ट में लिखा है -100 डिग्री। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है लोकेट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर और फेयर फ्री हैंड गेस। प्रोट्रैक्टर को यूज करके आपने इस एंगल को, इन एंगल्स को लोकेट करना है स्टूडेंट्स, या फेयर फ्री हैंड गेस, या आप खाली अपने हाथ से अंदाजन एंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। और उसके बाद लिखा है ऑल्सो फाइंड अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल को टर्मिनल विद ईच गिवन एंगल। हर एंगल जो गिवन है उसके को टर्मिनल आपने एंगल्स को भी फाइंड करना है। सो स्टूडेंट्स यहां पर सबसे पहले हमारे पास है 780 डिग्री को हमने लोकेट करना है। अब आप देखें जो सेकंड पार्ट है उसमें यहां पर कोई साइन नहीं, दैट मींस इसका साइन प्लस है। लेकिन जो सेकंड पार्ट है उसमें -100 लिखा है, यानी इसका साइन नेगेटिव है, तो दोनों के लिए डिफरेंट होगा। सबसे पहले हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे और जब ये पॉजिटिव है तो हमारा जो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस ये 0 है, ये 90 डिग्री है और ये है स्टूडेंट्स 180 डिग्री बनेगा। ये है 270 डिग्री और यहां पर हमारा 360 डिग्री आ जाता है। अब ये पॉजिटिव के लिए मैंने ये प्लेन ड्रॉ किया है। अगर आपको पॉजिटिव नंबर को या पॉजिटिव डिग्री को स्टूडेंट्स अगर आपने लोकेट करना है तो अब ये लिखा है 780 डिग्री, लेकिन यहां पर तो सिर्फ 360 डिग्री है। तो स्टूडेंट्स इसको हम कैसे लोकेट करेंगे? हम देखेंगे 360 में 360 ऐड करें तो कितना आता है? 6 + 6 12, 3 + 3 720। हमारे पास है 780 में से अगर हम 720 माइनस करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास 60 डिग्री एंगल बचेगा। इसका मतलब है 2 × 360 और उसके बाद 2 × 360 को ऐड जब हम करते हैं तो हमारे पास 720 डिग्रीज आ जाती हैं और उसमें 60 और ऐड करें तो फिर 780 आता है। इट मींस कि यहां से जब हम 0 से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स तो एक पूरा राउंड लेकर यहां तक आएगा 360 और हमारे पास है डबल 360, तो यहां पर एक और राउंड लेकर दोबारा इधर आएंगे 0 पर या 360 पर
तो स्टूडेंट्स 2 टाइम्स हमने 360 ड्रॉ कर लिया एंगल। अब ये जो 60 बचा है इसको भी हम ड्रॉ करेंगे और हम जानते हैं कि 60 का एंगल तकरीबन यहां पर आता है, ये आपके पास फेयर फ्री हैंड गैस, इसको फेयर फ्री हैंड गैस हम बोलेंगे। तो आप यहां पर जो टोटल एंगल है हमारे पास जो लोकेट करना है वो 780 डिग्रीज हमारे पास आ जाएगा। सो 780 डिग्रीज हमने एंगल को लोकेट कर दिया है। सो स्टूडेंट्स इससे नेक्स्ट पार्ट है -100 डिग्रीज। जी स्टूडेंट्स, जब हम माइनस वाली डिग्रीज जो हैं उनको लोकेट करेंगे तो एंगल्स तो उसी तरह से लिखे जाएंगे, 0, 90, 180 डिग्री और 270 डिग्री। लेकिन अब हम 0 से एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाएंगे बल्कि हम 0 से क्लॉकवाइज जाएंगे। सो स्टूडेंट्स यहां पर -100 है तो हम यहां से स्टार्ट करके ऊपर जाने की बजाय नीचे की तरफ इसको लोकेट करेंगे इस तरह से। सो हम जानते हैं यहां से यहां तक जो एंगल है स्टूडेंट्स वो 90 डिग्रीज है। अगर हम बैकवर्ड आते हैं तो ये एक क्वाड्रेंट जो है ये 90 डिग्रीज का है, तो 90 में 10 प्लस कर लें तो आपका एंगल तकरीबन यहां पर आएगा, तो ये आ जाएगा -100 डिग्रीज। आप इसको फेयर फ्री हैंड गैस से भी ड्रॉ कर सकते हैं या आप एग्जैक्टली प्रोट्रैक्टर यूज करके भी ड्रॉ कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। सो ये सेकंड पार्ट हमने इसका सॉल्व कर लिया है। जी स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वो है आइडेंटिफाई। अगर आपके पास बुक्स हैं तो स्टूडेंट्स मेरे साथ बुक निकाल लें और उसका सेकंड एक्सरसाइज 7.3 का सेकंड क्वेश्चन देखें। आइडेंटिफाई द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंट एंगल्स बिटवीन विच द फॉलोइंग एंगल्स लाइज। अब यहां पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में जो अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस है वो पार्ट 1 है 156 डिग्रीज और पार्ट 2 भी आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक है 318। आपने सिर्फ स्टूडेंट्स यहां पर यह बताना है कि ये 156 डिग्री जो एंगल है ये क्वाड्रेंट में, ये 156 के क्लोजेस्ट जो क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं वो कौन से हैं। अब ये आपको पता है कि प्लेन के ऊपर ये 0 है, यहां तक 90 है, यहां तक 180 है और यहां तक 270 है और यहां तक जाते ये 360 बन जाता है। सो आपने देखना है कि 156 जो है ये किन दो क्वाड्रेंटल एंगल के क्लोजेस्ट है। ये एंगल यानी किस क्वाड्रेंट में ये लाई करता है और किन दो क्वाड्रेंटल एंगल्स के ये क्लोजेस्ट है। सो हम देखते हैं 0 से स्टार्ट करके यहां पर 90 आता है और 90 से 180 के बिटवीन ये लाई करता है। हम जानते हैं कि ये तकरीबन यहां तक आएगा, ये एंगल 156 डिग्रीज। अब स्टार्ट ये 0 से होता है लेकिन ये लाई करता है 90 और 180 डिग्रीज के बिटवीन। तो आप लिखेंगे इसका आंसर इट लाइज बिटवीन 90
to 180 डिग्रीज। 90 से 180 डिग्री के दरमियान में ये लाई करता है, यानी दो ये 90 और 180 जो डिग्री एंगल्स हैं, इनको हम क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स बोलेंगे, यानी इन दोनों एंगल्स के बिटवीन 156 लाई करता है। जी नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट 318 डिग्री। तो यहां पर हम देखेंगे 180 डिग्री, 90 डिग्री और 0, 270, 360 डिग्री, 318। जब हम यहां से स्टार्ट करेंगे 90, 180, 270, अब यहां पर 270 में से 318 में से 270 माइनस कर दें तो हमारे पास जो रिमेनिंग एंगल आएगा 11 में से 7 माइनस करें तो हमारे पास 4 आता है, यानी 48 जो डिग्रीज है वो 270 से आगे जाएगा, यानी ये तकरीबन यहां तक आप कह लें 50 डिग्रीज तक ये लाई करेगा। सो जो 318 डिग्री एंगल है स्टूडेंट, इसके जो क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स होंगे वो होंगे, आप लिखेंगे इट लाइज बिटवीन 270 एंड या 360 डिग्रीज, इनके दरमियान ये लाई करेगा एंगल। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो लिखा है राइट द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स बिटवीन विच द एंगल लाइज, राइट योर आंसर इन रेडियंट मेजर। आपको स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 7.3 का, उसमें थर्ड और फोर्थ पार्ट, जी इस क्वेश्चन में थर्ड और फोर्थ पार्ट आपको पूछे गए हैं, आपको सॉल्व करने हैं अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस -π/4 और -3 डिग्री ओवर 4, सॉरी -3π/4। तो यहां पर सॉल्यूशन में सबसे पहले हमारा जो थर्ड पार्ट है इसको हम सॉल्व करेंगे। जी ये इक्वल है स्टूडेंट्स -π, या पाई की वैल्यू आप जानते हैं 180 है, 180 डिवाइडेड बाय 4 जब हम करेंगे तो ये 4 के टेबल से कैंसिल होगा, 4 1 4, 4 16, 18 में से 2 शिफ्ट करेंगे 0 को तो ये 4 5 20, आपके पास -45 डिग्रीज में ये एंगल आता है। तो ये हमने देखना है कि क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल जो एंगल्स हैं इसके कौन से हैं। सो यहां से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, ये है 0, ये है π/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यहां पर आएगा 2π, और यहां पर आएगा है वो 3/2π आएगा। और जी यहां पर स्टूडेंट्स हमारे पास 90 जो है वो π/2 है, और इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास पाई आता है 180, और ये आएगा 2π यानी 360, और हमारे पास जो 270 है वो 3/2π आता है। सो यहां पर हमने देखना है कि ये 45 डिग्री आ रहा है, यानी ये यहां से स्टार्ट होगा और इधर तक आएगा सेंटर तक,
यहां से यहां तक का जो स्टूडेंट एंगल है हम जानते हैं कि ये 90 का है, और 90 का हाफ जो है ये -45 होगा। -45 क्योंकि हम नीचे को आ रहे हैं, हम ऊपर को नहीं जा रहे, एंटी क्लॉकवाइज नहीं बल्कि क्लॉकवाइज आ रहे हैं। सो यहां पर जो -π/4 है ये यहां पर लाई करेगा स्टूडेंट्स -π/4। सो हमने बताना है कि it lies between 2π या 3, it lies between 3/2π and 2π। 3/2π और 2π के बिटवीन ये एंगल लाई करता है। जी स्टूडेंट्स आगे सॉल्व करेंगे। हमारे पास फोर्थ पार्ट स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट है -3π/4। हमने चेक करना है कि -3/π किसके इक्वल होता है। -3/4 मल्टीप्लाइड बाय पाई की जगह पर 180 लिख देंगे, और 4 4 16, 4 5 20, 45, और 45 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 5 15, 3 4 12 और 1 13, 135 माइनस में ये हमारे पास एंगल है डिग्रीज में। आप देखेंगे कि ये स्टूडेंट्स कहां पर लाई करेगा, 0, 90 और 180 और 270। ये स्टूडेंट्स हमारे पास पाई है, ये हमारे पास π/2 है, और यहां पर 3/2π है, और जो 360 होता है वो 2π है। सो हमने चेक करना है कि 135 कहां लाई करेगा, क्योंकि माइनस में है तो ये क्लॉकवाइज चलेगा यहां से 90, और यहां पर स्टूडेंट्स हमारा ये 180 है, तो इट मींस कि ये तकरीबन मिडल में 180 और 270 के सेंटर में ये एंगल होगा। तो पाई और 3/2π के बिटवीन, तो हम यहां पर लिखेंगे इट लाइज बिटवीन पाई एंड 3/2π। आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टूडेंट्स जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन भी प्रेस कर दें और ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।